दो क्वेश्चन मेरे से ना बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। पहला कि सर 2cc कैसे करें, कोई आसान तरीका बताओ, और दूसरा कि सर लोगों से 2cc कैसे करवाएं। अगर आपका पहला क्वेश्चन है तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। एक वीडियो तकरीबन 2.25 लाख से ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ अब तक आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसको ज़रूर देखो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप बहुत आसानी से अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं जो आज के थंबनेल में भी आपने पढ़ा, जो आज इस वीडियो को मेन टॉपिक है कि लोगों से 2cc कैसे करवाएं, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जब आपने 2cc कर लिया, अब आपको लगता है कि सामने वाले से 2cc करवाना जो है वो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग लग रहा है आपको, कि सामने वाला 2cc आप कहते हो वो करता नहीं है। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा ईजीएस्ट वे कि कैसे आप सामने वाले से बड़े आराम से 2cc करवा सकते हो। और ये जो वे है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस वे को मैं बहुत बार यूज कर चुका हूं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही वे है, अलग अलग लीडर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से 2cc के लिए सामने वाले को मोटिवेट करते होंगे, लेकिन जो वे मैंने सक्सेसफुली यूज किया मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और आप अपनी सारी टीम को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी को पता चल सके कि कैसे आप बहुत ईजिली सामने वाले को भी इस चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि 2cc कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी 2cc के लिए सामने वाले को कहना होता है ना आपने, तो दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ये आपके लिए भी जरूरी था जब आपने 2cc करना था, और ये सामने वाले के लिए भी सेम वही चीज है। क्या दो चीजें? पहली चीज मोटिवेशन। जब उसको मोटिवेशन होएगी ना, जब वो अंदर से 2cc करना चाहता होएगा, तो वो डेफिनेटली उसके लिए एफर्ट्स करेगा, डेफिनेटली करेगा। और जब वो एफर्ट्स करेगा तो उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 2cc कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जब नए आए हो तो आपको हो सकता है लगता हो कि 2cc इज अ बिग थिंग, लेकिन एक्चुअल में आप खुद सोचो कि एक मैनेजर जब बनता है बंदा, तो वो 120cc कंप्लीट करके मैनेजर बनता है ना। तो डिफरेंट लेवल्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो सबको करने के लिए वो 2cc नहीं बहुत ज़्यादा cc करते हैं लोग। तो 2cc कुछ भी नहीं होता। हाँ, जब आप नए आए हो तो हो सकता है आपको लगता हो कि 2cc बहुत बड़ी बात है। तो 2cc करने के लिए सबसे पहली चीज मोटिवेशन। जब आप सामने वाले को इस तरीके से मोटिवेशन करोगे कि उसको अंदर से फील आए कि यस 2cc करना है मेरे को, तो वो डेफिनेटली 2cc कर लेगा और बड़े आराम से कर लेगा। आपने भी तो इसलिए किया था ना, क्योंकि आप अंदर से चाहते थे, आप मोटिवेटेड थे, आप अंदर से, आपके अंदर जील थी, आप डिजायर थी आपके अंदर बर्निंग कि आपको 2cc करना है, तभी आप 2cc कर पाए। तो पहली चीज मोटिवेशन। दूसरी चीज जो चाहिए होती है वो होती है क्लैरिटी, क्योंकि मोटिवेशन भी तब आएगी जब उसको क्लैरिटी होएगी। क्लैरिटी किस चीज की? कि करना कैसे है और करना क्यों है। ये दो चीजें जब सामने वाले को समझ आ गई कि करना क्यों है और करना कैसे है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको मोटिवेशन भी आएगी और वो डेफिनेटली अपना 2cc कंप्लीट करने के लिए एफर्ट्स करेगा। तो अब क्लैरिटी कैसे होएगी, ये चीज के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप होता है। कहते हैं कि अगर ए से सी तक किसी को लेके जाना है ना, तो उसको डायरेक्टली ए से सी पर जाने के लिए मत कहें। बेटर है कि उसको पहले ए से बी तक ले जाएं और बी से फिर उसको मोटिवेट करें, वो ऑटोमेटिकली सी तक बड़ी आसानी से चला जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहां पे यूज करेंगे, यही फॉर्मूला मैं यूज करता हूं। सबसे पहला काम किसी से 2cc करवाना नहीं होता। सबसे पहला काम होता है उसको इस बिजनेस के लिए मोटिवेट करना, इस बिजनेस के लिए उसको क्लैरिटी करना कि वो इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करे। क्योंकि अगर उसको ये समझ आ गई कि वो इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करे, तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर भी जाएगा 2cc करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले उसको क्लैरिटी करनी है, उसको ये अंदर से बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये बिजनेस करने से उसकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, कैसे चेंज हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1-to-1 काउंसलिंग, 1-to-1 बिजनेस प्रेजेंटेशन, और बेटर है कि उसको जो पीओपीज हो रही हैं, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स कर रहे हैं जूम मीटिंग के थ्रू, या फिर जो कंपनी की प्रेजेंटेशन है, आप उसके ऊपर भी उसको लेके जा सकते हो। जब वहां पे वो बहुत सारे लोगों को देखता है और वो A to Z पूरी क्लैरिटी के साथ देखता है कि ये बिजनेस है क्या और कैसे ये बिजनेस उसको हेल्प कर सकता है उसकी लाइफ में, तो वो बिजनेस ज्वाइन करने के लिए डिसीजन लेता है। तो जब वो डिसीजन लेता है तब वो राइट टाइम होता है उसको मोटिवेट करने के लिए, राइट। अब उसको क्लैरिटी हो गई कि ये बिजनेस क्यों करना है। पहले तो ये क्लैरिटी जरूरी है कि ये बिजनेस क्यों करना है। जब उसको क्लैरिटी हो गई, तब जब उसको आप कहेंगे ना, तो वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो लेगा। अब यहां पे एक चीज जरूर देखनी है आपने,
अगर उसके पास आपको लगता है कि फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़े आराम से 30,000 के लिए, क्योंकि 30,000 के साथ 2cc होता है, वो बड़े आराम से 30,000 के लिए वो मैनेज कर सकता है, तब तो आप इमीडिएटली उसको 2cc बता सकते हो कि 2cc के साथ वो स्टार्ट करे बिजनेस, राइट। पर मैंने देखा है कि बहुत बार क्या होता है, देखिए अगर तो उसके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, उसको पता है कि वो बड़े आराम से 2cc के लिए पैसे अरेंज कर सकता है, तो फिर तो वो एकदम से 2cc करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास 2cc इमीडिएटली करने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो फिर वो डेफिनेटली अगर आप उसको कहेंगे भी ना, वो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट करेगा अंदर से, कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में ना वो सोच में पड़ जाएगा। तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको ये आइडिया नहीं है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी इतनी है या नहीं है, फिर भी उसको मोटिवेट कर रहे हैं 2cc के लिए इमीडिएटली, तो वो कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। गैप किस चीज़ का, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो नहीं करेगा। अब वहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे उसको इमीडिएटली 2cc के लिए नहीं आपने रिकमेंड करना है, आप उसको ये रिकमेंड करो कि 5,000 के साथ स्टार्ट करे, क्योंकि अब तो ये फैसिलिटी आ चुकी है कि 5,000 के साथ अगर ज्वाइन करता है तो उसको इमीडिएटली ज्वाइनिंग की पावर मिल जाती है। अब यहाँ पे जब उसने बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है, तो आप उसको 5,000 के साथ या 5,000 से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है, उसके साथ ज्वाइनिंग का डिसीजन के लिए उसको बताओ। और यहाँ पे आपने उसको बेनिफिट बताना है कि अगर वो 5,000 के साथ स्टार्ट करता है तो उसको क्या बेनिफिट हो सकता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उसको इमीडिएटली ज्वाइनिंग के लिए पावर मिल रही है। अब आप उसको इस चीज़ के लिए कन्विंस करोगे कि 5,000 के साथ अगर वो ज्वाइन करता है तो उसको इमीडिएटली ज्वाइनिंग की न्यू टीम पर्सन्स, न्यू ज्वाइनिंग्स के लिए उसको पावर मिल जाती है। जब उसको ये चीज़ की समझ आएगी ना कि न्यू ज्वाइनिंग्स के साथ इमीडिएटली वो इनकम भी अर्न कर सकता है, तो वो डेफिनेटली 5,000 के साथ तो रेडी हो ही जाएगा, राइट। अब 5,000 के साथ जब वो रेडी हो गया और उसने अपने प्रोडक्ट्स बाय कर लिए, आपने उसको बताया कि 5,000 के साथ करो, उसने प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लिए, अब क्या करना है। अब कई लोग यहाँ पे भी क्या गलती करते हैं, फिर इमीडिएटली उसको 30,000 के लिए रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई उसको अभी 5,000 के जो प्रोडक्ट्स आए हैं ना, अब आपने यहाँ पे उसको 5,000 के जो प्रोडक्ट्स लिए हैं, जब 5 से थोड़े से ज़्यादा भी अगर उसने लिए हैं, तो अब आपका ये रोल बनता है कि उसको टोटली अब जो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स उसने लिए हैं, आप उसको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के ऊपर बार बार फोकस करो। प्रोडक्ट्स के बेनिफिट जब आप बार बार बताओगे ना, उसके पीछे पर्पस क्या है कि जब वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को बार बार सुनेगा तो कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा वो प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए, और उसको नॉलेज जो है वो प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसका फ़ायदा क्या होएगा, जब उसको ये क्लैरिटी हो जाएगी ना कि ये प्रोडक्ट्स क्यों स्पेशल हैं, ये क्या उसको फ़ायदा कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली अपने घर पे प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा। अब वो जब प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा तो उसका प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको पता है कि हमारे लाजवाब है। जब इसको यूज़ करता है बंदा तो वो डेफिनेटली इनका फ़ैन हो जाता है। जब उसने यूज़ किए प्रोडक्ट्स, उसका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, उसकी यूजेज हुई, और इसके साथ साथ उसका ये भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकता है कि ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने से उसके प्रोस्पेक्ट को क्या फ़ायदा हो सकता है। ये चीज़ जब वो करता है ना, उसके साथ क्या होता है कि उसकी आगे कंजम्पशन जो है ना वो निकलनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसके प्रोस्पेक्ट की तरफ से उसको ऑर्डर्स मिलने शुरू होते हैं। जब ऑर्डर्स मिलने शुरू होते हैं ना, चाहे वो मैं कहता हूँ थोड़ा सा ऑर्डर भी क्यों ना हो, जैसे पहला ऑर्डर भी मिलता है ना, तो बंदे का सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब ये कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है ना, तो वो फिर मोटिवेट होता है कि हाँ जी अब बताओ क्या करना है जी नेक्स्ट। तो अब जब उसको ये पता चलेगा कि हाँ नेक्स्ट बेनिफिट 2cc कंप्लीट करने के साथ बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब वो ऑलरेडी क्या कर चुका है, वो ज्वाइन कर चुका है, वो कुछ प्रोडक्ट ले चुका है, कुछ प्रोडक्ट लेके वो यूज़ कर चुका है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, उसको थोड़ा बहुत जो है नए प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ चुका है। अब जब उसको बताओगे ना कि 2cc करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, 2cc के ऊपर अब फोकस करना आपने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आपको लगता नहीं है कि उसको अच्छे से क्लैरिटी हो गई, उसको आपको बताना है। आपको 2cc करने के बेनिफिट्स बताने हैं। आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि 2cc कर ले 2cc कर ले 2cc कर ले, 2cc करने के बेनिफिट्स बताने हैं। जब उसको बेनिफिट्स उसके क्लियर हो गए और उसका ट्रस्ट लेवल भी अब बिल्ड हो चुका है प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, और उसको रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो गया उसके प्रोस्पेक्ट की तरफ, तो वो डेफिनेटली अपने आप उस चीज़ के लिए एफर्ट्स करता है कि उसका 2cc फटाफट क्लियर हो जाए। और
जब वो एफर्ट्स करता है तो डेफिनेटली उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, और रिजल्ट्स आते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली 2cc कंप्लीट हो जाता है। तो बेनिफिट्स के रिगार्डिंग भी ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है कि 2cc करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली उसके साथ वो वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज द इजीएस्ट वे। अगर आप इसको यूज करोगे इस वे को, तो आई कैन एश्योर यू कि आपके जो कन्वर्जन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना है, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा अप्लाई होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% आपको रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन ये है कि आपकी कन्वर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना, मैंने जैसे पहले भी बताया, ज़रूरी नहीं कि हर लीडर ऐसा ही करता है। हर अलग अलग लीडर का अलग अलग स्टाइल हो सकता है। मैंने आपको वो बताया जिसके ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है और मेरी टीम को भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया कि लोगों से 2cc कैसे करवाना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर मैक्सिमम करिएगा अपनी सारी टीम के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।